नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग तथा जिला प्रशासन पर तीखे शब्दों में निशाना साधा। रौत ने एसआईआर को कोविड से भी बड़ी महामारी बताते हुए इसे ग्रामीण जनजीवन पर भारी संकट करार दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बिना किसी जमीन समझ और वास्तविक परिस्थितियों का आकलन किए केवल एसी कमरों में बैठकर बनाई गई है, जिसका खामियाजा ग्रामीण जनता, शिक्षक और बीएलओ सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। सांसद राजकुमार रौत ने सबसे बड़ा सवाल एसआईआर की व्यवहारिकता पर उठाया और बताया कि आदिवासी बहुल जिलों में गांव की संरचना शहरों जैसी नहीं होती। यहाँ घर एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। कई बार बीएलओ को एक घर से दूसरे घर तक पहुंचने में ही 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। ऐसे में किसी बीएलओ के लिए प्रतिदिन 50 घरों में सत्यापन करना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यह योजना इस सोच के साथ तैयार की गई है जैसे पूरे राजस्थान के गांव किसी शहर की गली की तरह एक दूसरे से सटे हों, जबकि हकीकत तो यह है कि आदिवासी अंचल में घरों की दूरी कई 100 मीटर होती है। जो योजना धरातल से ही मेल ना खाए, उसकी सफलता कैसे होगी? सांसद रौत ने एसआईआर प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव शिक्षा प्रणाली पर बताया और कहा कि कोविड महामारी के दौरान पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। स्कूल बंद थे, बच्चे घरों में थे और पढ़ाई लगभग ठप पड़ी थी। लेकिन अब जबकि स्कूल पूरी तरह खुले हैं, बच्चे पढ़ने को तैयार हैं, इसके बावजूद कक्षा में शिक्षक मौजूद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को एसआईआर में लगा दिया गया है, जिससे स्कूलों की पढ़ाई फिर से बाधित हो रही है। सांसद ने कहा कि कोविड में स्कूल बंद थे, इसलिए पढ़ाई रुकी, लेकिन अब स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शिक्षक भी हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि पूरा स्टाफ एसआईआर में लगा दिया गया है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राजकुमार रौत ने कहा कि बीएलओ को इतनी बड़ी संख्या में घर कवर करने का दबाव डालकर सरकार और प्रशासन ने उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में काम करने पर मजबूर कर दिया है। कई बीएलओ महिलाएं हैं जिन्हें रात तक काम भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ना सुरक्षा का इंतजाम है, ना उचित संसाधन और ना ही पर्याप्त समय। यहाँ तक कि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार और चुनाव आयोग ने एसआईआर की गाइडलाइन में बदलाव नहीं किया तो शिक्षक समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असंतोष और आंदोलन की स्थिति पैदा हो सकती है। सांसद रौत ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर को पारदर्शिता और उद्यतन मतदाता सूची के नाम पर लागू किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के पास इसके लिए पर्याप्त क्षमता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता को बिना वजह दस्तावेज और सत्यापन के नाम पर परेशान किया जा रहा है। अंत में राजकुमार रौत ने चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया की तुरंत समीक्षा की मांग की और कहा कि यदि जल्द ही व्यवहारिक और मानवीय बदलाव नहीं हुए तो वे शिक्षक संगठनों, बीएलओ और ग्रामीण जनता के साथ मिलकर बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे। सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में एसआईआर को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।